धनतेरस पर तेल कंपनियों की डीलरों को बड़ी सौगात, बढ़ेगा कमीशन, कम होंगे डीजल पेट्रोल के दाम। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों का कमीशन बढ़ाने का फैसला किया है। नया कमीशन 30 अक्टूबर से लागू होगा। तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ने के बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इंडियन ऑयल ने अंतर्राज्यीय माल ढुलाई को सुगम बनाया है। इससे राज्यों के भीतर विभिन्न बाजारों में पेट्रोल डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में कमी आएगी। अमित शाह ने लॉन्च किया नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप, आसान होगा रजिस्ट्रेशन। किसी भी व्यक्ति के जन्म और मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर इस ऐप पर ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। रिकॉर्ड रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचेगा और जांच के बाद प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिल जाएगा। इसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठे बैठे यूज कर सकता है और अपना काम आसान बना सकता है। कैंसर की इलाज की 3 दवाओं के दाम घटाएं, सरकार का फार्मा कंपनियों को निर्देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए ट्रस्टुजुमाब, ओसिमाटिनिब और डर्मालुमाब पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव रखा था। पीएम मोदी आज गुजरात में 280 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम पर उठाए सारे सवाल किए खारिज। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर बैटरी की स्थिति प्रदर्शित करने के संबंध में कांग्रेस द्वारा उठाए गए विवाद के एक अन्य बिंदु को संबोधित करते हुए ईसीआई ने स्पष्ट किया कि बैटरी के वोल्टेज और क्षमता का वोट गिनती की अखंडता या परिणाम से कोई संबंध नहीं है। साल 2024 में डिजिटल जनगणना कराने जा रही है सरकार, मोबाइल से होगा सारा काम। दरअसल साल 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जनगणना अधिकारी लोगों के घरों में जा जाकर परिवार के सदस्यों की जानकारी ले रहे थे। डिजिटल सिस्टम के तहत नागरिक जिसके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल में एक फॉर्म आएगा जिसमें उन्हें सही जानकारी भरनी होगी। इसके बाद इस फॉर्म को भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ORGI भेज दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ आंकड़े जल्दी आ जाएंगे बल्कि उनको फिल्टर करने में भी आसानी होगी। अब मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोनी का सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोग जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, देश की प्रगति उतनी ही तेजी से होगी। दीपों से रोशन हुआ अमेरिका का व्हाइट हाउस, जश्न में अंतरिक्ष से शामिल हुई सुनीता विलियम्स। अमेरिका के व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन किया गया। पूरे व्हाइट हाउस को दीपों से सजाया गया है। कार्यक्रम में भारतीय अमेरिकी देसी परिधानों में पहुंचे। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अंतरिक्ष से सुनीता विलियम ने वीडियो साझा कर पूरी दुनिया को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। लॉरेंस बिश्नोई को जीव रक्षा मोर्चा ने बनाया यूथ विंग का अध्यक्ष, जारी किया गया लेटर। इसमें कहा गया है कि जीवों की रक्षा के लिए अनुकरणीय कार्य को देखते हुए ये नियुक्ति की गई है। मोर्चा के अध्यक्ष इंद्रपाल बिश्नोई ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जिम्मेदारी और पूर्ण निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। दीपोत्सव 2024, इस बार दीपोत्सव पर रामनगरी में रात बिताएंगे सीएम योगी। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में अयोध्या के 55 घाटों पर 30 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। बीते 7 वर्षों में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी दीपावली की रात अयोध्या में रहेंगे। पंजाब सरकार ने बदली स्कूल टाइमिंग, 1 नवंबर से आदेश होंगे लागू। स्कूल सुबह 9 बजे से शुरू होंगे और दोपहर 3 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। गर्मियों में स्कूल का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहता है। बर्खास्त आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के पिता विधानसभा चुनाव में उतरे। दिलीप खेड़कर ने अहिल्यानगर जिले की सेव गांव सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान दिलीप खेड़कर ने अहमदनगर निर्वाचन क्षेत्र से वंचित बहुजन अघाड़ी वीवीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वे जीत नहीं सके थे। प्रियंका गांधी ने वायनाड में पुनर्वास कार्यों को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं कराकर पुनर्वास कार्यों की उपेक्षा कर रही है। कांग्रेस पार्षद सगुप्ता चौधरी हुई आम आदमी पार्टी में शामिल। संजय सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। आप में शामिल होने के बाद सगुप्ता चौधरी ने कहा कि मैं हमारे क्षेत्र में शांति और सद्भाव के लिए आप में शामिल हो रही हूं, जिसे सांप्रदायिक ताकतों द्वारा परेशान किया जा रहा है। सगुप्ता चौधरी 5 बार के सलीमपुर से कांग्रेस विधायक रहे मतीन अहमद के बेटे जुबैर अहमद की पत्नी हैं।
पाकिस्तानी जेलों में 7 भारतीय मछुआरों की मौत, 209 मछुआरे अभी भी हिरासत में। सूत्रों के अनुसार मौत का ताजा मामला 3 दिन पहले आया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हिरासत में कुल 209 भारतीय मछुआरे हैं। बताया गया है कि इनमें से 181 मछुआरे पहले ही अपनी 6 महीने की सजा पूरी कर चुके हैं। इन्हें भारत लौटने का अब इंतजार है। शिल्पा शेट्टी ने तोड़ दिया मंदिर का अहम रूल, एक्ट्रेस की इस हरकत के बाद नोटिस जारी। दरअसल लिंगराज मंदिर में एक रूल है, यहाँ तस्वीरें लेना मना है। शिल्पा शेट्टी को शायद इस नियम के बारे में पता नहीं था और उन्होंने वहां जमकर तस्वीरें खिंचवाई। ऐसे में अब एक्ट्रेस की इस हरकत के बाद मंदिर के एक सेवादार और एक अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की सार्वजनिक संपत्ति को लेकर DUSU को सलाह। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवारों को भविष्य में किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने का वचन देने का निर्देश दिया है। पौड़ी गढ़वाल में फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्दाफाश, 189 करोड़ रुपए का किया है गबन। पौड़ी गढ़वाल में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस सोसाइटी का नाम लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC है। इन पर आरोप है कि उत्तराखंड में 92 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की और अन्य राज्यों में 189 करोड़ रुपए का गबन किया है। देपसांग और डेमचोक में भारत चीन के बीच तनातनी खत्म, दोनों देशों के सैनिक हुए वापस, ढांचे भी किए गए ध्वस्त। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी लद्दाख सेक्टर के देपसांग और डेमचोक इलाकों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के द्वारा वहां से अपनी अपनी जगह खाली करने और बुनियादी ढांचे को हटाने की पुष्टि कर रही है। मात्र 10 रुपए में खरीद सकते हैं डिजिटल सोना, जियो फाइनेंस ने लॉन्च की स्मार्ट गोल्ड योजना। दिवाली से पहले धनतेरस के मौके पर जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ने स्मार्ट गोल्ड योजना लॉन्च की है। सोने में किए गए निवेश से मिली स्मार्ट गोल्ड यूनिट किसी भी वक्त नगद सोने के सिक्कों या आभूषणों में बदला जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि स्मार्ट गोल्ड में हजारों या लाखों रुपए के निवेश की जरूरत नहीं है, मात्र 10 रुपए में भी सोना खरीदा जा सकता है। ग्राहक चाहें तो ऐप पर सीधा सोने के सिक्के खरीदकर होम डिलीवरी की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। दोस्तों, तत्काल इंडिया टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।